जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो आई एम सर शफीक और आज का हमारा टॉपिक है वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये कुछ हैं वर्ब्स जी, यूज़ ऑफ verbs and related words in sentences with Urdu translation. This is very understandable and very practicing exercise है और very useful and very beneficial for the learner, for the learners, for students, ठीक है, for beginners। जो स्टूडेंट्स जो हैं एक वर्ड को, वर्ब को मुख्तलिफ एंगल से यूज़ करना चाहते हैं, वर्ब के साथ जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस जो है, ये एक्सरसाइज जो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह मैंने ये की है और इसकी ट्रांसलेशन भी आपके सामने इंशाल्लाह करूँगा, तो ये बड़ी ही फ्रूटफुल है और बहुत ही हेल्पफुल है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जिसमें देखें कि सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 1 में 5 वर्ब्स लिए गए हैं और उनके रिलेटेड वर्ड्स लिए गए हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अबाइड। अबाइड का मानी आपको पता है, पाबंदी करना होता है। सेंटेंस बी लिखा हुआ है, वो इस कायदा की पाबंदी करेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं जी, वो करेगा तो क्या होगा, ही विल, कि इस कानून की पाबंदी करेगा। अबाइड का मानी ये क्या है, ये यहाँ पे अबाइड वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, वर्ब के तौर पर। सेकंड सेंटेंस में देखें, दोज़ख तमाम गुनहगार लोगों का मस्कन है। अब इसी अबाइड को अबाउट बना देंगे और नाउन बन जाएगा जी। हेल इज़ एन अबाउट, ये ऑफ ऑल गुनहगारों का, ऑफ ऑल सिनर्स। तो ये बेटा जो अबाउट है यहाँ पे बतौर नाउन यूज़ हुआ है। दायमी अमन दोनों ममालिकों के दरमियान नामुमकिन है जी। अबाइडिंग, अबाइडिंग जी, पीस, अमन जो है इस में बिटवीन, दोनों ममालिकों के दरमियान, इज़ बिटवीन the two countries is impossible। दिस वन जी। अब ये देखें, अबाइडिंग का यहाँ पे मानी है दायमी, ये ठीक है, दायमी। तो यहाँ पे जो अबाइडिंग का लफ्ज़ है ये बतौर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, दिस वन। अगला वर्ब है हमारे पास जी, किसी को गाली मत दें। तो क्या है, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को। तो ये अब्यूज़ जो यूज़ हुआ है इसका मानी गाली देना होता है और ये वर्ब है। उस पर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया जी, इल्ज़ाम लगाया गया। तो बेटा ये बनेगा, पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है, ही वॉज accused of abuse of his powers, इख्तियारात। तो यहाँ पे ये जो अब्यूज़ है ये बतौर नाउन यूज़ हुआ है, ये नाजायज़ इस्तेमाल को कहते हैं। एक्यूज़ड, इल्ज़ाम लगाया गया। अच्छा, एक्यूज़ के साथ प्रेपोजिशन बेटा ऑफ की आती है, एक्यूज़ड ऑफ होता है, ये आपने प्रेपोजिशंस का भी ख्याल करना है। एक्यूज़ड ऑफ, अब्यूज़ मीन्स नाउन, नाजायज़ इस्तेमाल, ऑफ हिज पार्ट्स, अपने इख्तियारात का।
तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ लगाया गया, पास्ट इंडेफिनिट है और पैसिव वॉइस का फिक्र है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ एब्यूज ऑफ हिज पार्ट्स। गाली गलोच पर मुश्तमिल ज़बान उनके लिए इस्तेमाल न करें। तो क्या है, आप इसमें करेंगे यूज़ नो एब्यूसिव लैंग्वेज फॉर देम। यूज़ नो एब्यूसिव का मानी क्या होता है, गाली गलोच पर मुश्तमिल ज़बान। फॉर देम। एब्यूसिव का मानी क्या है, ये गाली गलोच पर मुश्तमिल ज़बान, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, ADJ एडजेक्टिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला थर्ड वर्ब है एक्ट का। एक्ट को देखते हैं जी। एक्ट स्टूडेंट्स वो मेरी एक्ट का मानी तो वैसे होता है अमल करना, वर्ब के तौर पर अमल करना। वो मेरी नसीहत पर अमल करती है। शी एक्ट्स ठीक है, अपॉन माई एडवाइस, नसीहत, ये डी है तो यहाँ पे ये एक्ट्स आया है और ये बतौर वर्ब यूज़ हुई है, ये वर्ड एक्ट का। खरायत एक अच्छा फेल है तो चैरिटी इज़ आ नोबल एक्शन। चैरिटी, खरायत, इज़ आ नोबल, अच्छा, एक्शन है, मीन्स फेल है। तो यहाँ पे एक्शन बतौर नाउन यूज़ हुआ है। उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की गई। नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। दिस वन। जी एक्शन, यहाँ पे भी एक्शन बतौर नाउन। वर्ब तो इसका एक्ट है और रिलेटेड वर्ड्स एक्ट से एक्शन बनाए, फिर आगे और भी कुछ वर्ड्स बनेंगे, वो भी देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। एक मुलाजिम को हमेशा फुर्तीला होना चाहिए। जी अ सर्वेंट must always be very active। ये फुर्तीला होना चाहिए। एक्टिव का मानी, ये एडजेक्टिव जो है ये एक्ट से निकला है और एक्टिव एडजेक्टिव बना है उसका, वो मैं अंडरलाइन करके साथ में आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुलिस उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखेगी। द पुलिस विल हैव एन आई, ठीक है, ऑन हिज एक्टिविटीज़, उसकी सरगर्मियों पर, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये मीन्स सरगर्मियाँ और ये बेटा नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, उसकी फुर्ती बेमिसाल है। हिज एक्टिविटी इज़ मैचलेस।
ये हिज एक्टिविटी इज मैचलेस। ये उसकी एक्टिविटी जो है, उसकी फुर्ती, वो मैचलेस है, बेमिसाल है, ये नाउन बनेगा। एक्टिविटी, एक्ट से एक्टिविटी, एक्टिविटीज़, एक्शन। उसका भाई एक फिल्मी अदाकार है, ठीक है जी। हिज ब्रदर इज़ अ फिल्म एक्टर, इज़ अ फिल्म एक्टर। ये एक्टर भी बेटा नाउन है, ठीक है। एक्टर भी नाउन है, ये ऊपर मैं एन डाल देता हूँ शॉर्ट सा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक अदाकारा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारती है। एक अदाकारा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारती है जी। एन एक्ट्रेस, क्या आएगा? एन एक्ट्रेस लीड्स, गुजारती है आ बिज़ी लाइफ, मसरूफ़ ज़िंदगी, ठीक है। तो एक्ट्रेस भी नाउन है। कौन इस कॉलेज का कायम मुकाम सदर मुअल्लम है? इंटेरोगेटिव है। हु इज़ द एक्टिंग प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। एक्टिंग प्रिंसिपल एडजेक्टिव है जी। एक्टिंग का मतलब क्या है? कायम मुकाम। तो ये बेटा एडजेक्टिव है। ये ADJ का मानी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। कौन इस कॉलेज का कायम मुकाम सदर मुअल्लम है? प्रिंसिपल को कहते हैं सदर मुअल्लम। 4 और 5 जमा करें जी स्टूडेंट्स। ऐड जमा करें 4 and 5 जी। नेक्स्ट, तुम्हारा बेटा जमा से नावाकिफ़ है, तो यहाँ पे ऐड का मानी ये वर्ब है। जमा करें, तुम्हारा बेटा जमा से नावाकिफ़ है। योर सन डज नॉट नो एडिशन जी। ये एडिशन नाउन, दिस इज़ द एडिशन, ऐड से निकला है और ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो ज़ायद अखराजात की अदायगी करने से इनकार कर चुका है। ही हैज़ रिफ्यूज़ के मीन्स इनकार कर चुका है। टू पे एक्सपेंसेस, ठीक है। एडिशनल का मानी ज़ायद, और ये बेटा एडिशनल जो है ये ADJ है, यानी कि एडजेक्टिव है। अगला 5th और लास्ट हमारा वर्ब है एडवर्टाइज़ का मानी इश्तहार देना। एडवर्टाइज़ का मानी क्या होता है? इश्तहार देना। इस असामी का इश्तहार दें। एडवर्टाइज दिस एडवर्टाइज
दिस पोस्ट असामी को कहते हैं। तो ये एडवर्टाइज वर्ब है। यहाँ बावर्ची की असामी के लिए एक इश्तहार है। हेयर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट टू, इश्तहार देने वाला एक मशहूर शख्स है। एडवर्टाइज़र इज़ अ वेल नोन पर्सन। तो ये एडवर्टाइज़र नाउन है, वो एक इश्तहार देने वाली एजेंसी में काम करता है। ही वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ही वर्क्स इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एजेंसी बेटा नाउन है और एडवर्टाइजिंग जो है ये एडजेक्टिव है। ये ADJ एडजेक्टिव है। तो ये थे स्टूडेंट्स, एक सेट था, फर्स्ट सेट। ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है और इंशाल्लाह हर लेक्चर में, हर सेट में 5 वर्ब्स होंगे और उनके रिलेटेड वर्ड्स होंगे। उनको इंशाल्लाह सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और उनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह हो जाए। तो ये आप देखें, इसको लर्न करें, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बनाएं इफ़ यू वांट, और वरना इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, इनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी देखें और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखें। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी वोकैबुलरी को, आपके सेंटेंस मेकिंग को इंशाल्लाह एनहांस करेगी। और दिस इज़ द वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल एक्सरसाइज फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।